Good morning, everyone. Myself, Dr. Karan Sukija, Assistant Professor, School of Science and Emerging Technologies from Jagat Guru Nanak Dev Punjab Center, University Patiala. My today topic is data type in C language. So, what type of data stored in a C? So, जैसे कि मैंने बताया भी C में हम डिफरेंट टाइप के डेटा के ऊपर काम करेंगे, वेरिएबल्स के थ्रू, कांस्टेंट के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू. सो कैसे उस डेटा को यूज करना है, स्टोर करना है, और इस तरह की सारी फंक्शनैलिटी हम डिफाइन होगी थ्रू द डेटा टाइप्स. So what are the data types in C? Is an extensive system used for declaring variables, functions of different type. The type of variable determine how much space it occupies and how the bit pattern stored is interpreted. So broadly, the data type in C language is classified into three sections: primary, derived, or enum. So in the next sections, we will discuss the each type in detail. So here you can also see the hierarchical representation of the categorically differentiation of all the data types in C language. The primary section represent the basic primitive data types. It is further classified into integer, character, and float, and the last one is a void section. In the void section you can see अगर हम कभी भी किसी को डेटा टाइप नहीं डिसाइड करना चाहते या डिफाइन नहीं करना चाहते तो हम उसको बाय डिफॉल्ट void रख देंगे. So it is also covered under a primary section. Derived data type जिसमें functions, array, pointers और references आएंगे, और user defined data type भी है जो user खुद define करेंगे, but इन दोनों sections को हम पूरी डिटेल में next videos में discuss करेंगे. So in this video we start with the primary, that is primitive data type. This type of data includes integer data type, character data type, small integer, floating, containing functional part. ये सारी basic primitive data types हैं जो already defined होती है, जिनकी sections, स्टोरेज स्पेस, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी डिफाइंड है और हमें इसकी एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू इनको यूज करना है. सो इस चार्ट के थ्रू आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो क्या डेटा टाइप क्या है? अगर कैरेक्टर डेटा टाइप की हम बात करें तो कैरेक्टर डेटा टाइप में आप देख सकते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप में आप अगर किसी को यूज करना चाहते हैं तो कैरेक्टर डेटा टाइप के थ्रू यूज कर सकते हैं. कैर डेटा टाइप में कैर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप और फ्लो डेटा टाइप. कैर डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, इन तीनों को फर्दर सेक्शन साइंड और अनसाइंड में डिफाइन किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग इनका बाइट्स और एक्सेस स्पेसिफायर भी चेंज होगा. जैसे ही आप देख सकते हैं बाइट्स और रेंज, ये दोनों चीजें ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जिसकी जितनी रेंज होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग ही उसको मेमोरी की एलोकेशन होगी. जैसे कि आप चार्ट की फर्स्ट रो से हम स्टार्ट करते हैं तो कैरेक्टर डेटा टाइप को दो सेक्शन में डिफाइन किया गया है. कैरेक्टर साइंड, बाय डिफॉल्ट वो साइंड होगा, अदरवाइज अनसाइंड कैरेक्टर. कैर में उसकी रेंज क्या है? -128 टू 127. तो अनसाइंड के केस में ये प्लस होकर रेंज बन गई 0 टू 255. सॉरी. सिमिलरली शॉर्ट की हम बात करेंगे, दैट इज इंटीजर. तो उसकी इंटीजर के केस में इसके दो बाइट्स होंगे जिसकी रेंज होगी -32768 टू +32767. और इसे ही अनसाइंड शॉर्ट की भी इसकी रेंज दोनों का प्लस होकर पॉजिटिव में जाएगी. सिमिलरली लॉन्ग के केस में इसकी रेंज -12147483648 टू पॉजिटिव साइड पे जाएगी और इनका टोटल होगी इसकी रेंज 024294967295 तक जाएगी. सो बेसिकली इंटीजर को चार सेक्शन में डिफाइन किया गया है, शॉर्ट और लॉन्ग. शॉर्ट के केस में शॉर्ट साइंड, शॉर्ट अनसाइंड. लॉन्ग के केस में लॉन्ग साइंड, लॉन्ग अनसाइंड. और ऐसे ही शॉर्ट के केस में इनकी मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट्स की है और लॉन्ग के केस की मेमोरी की एलोकेशन 4 बाइट की है. सिमिलरली इन द केस ऑफ फ्लोट इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सबसेक्शन: फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल. तो अगर हम किसी भी चीज को न्यूमेरिक से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसकी एक्सेस स्पेसिफायर को ऐसे डिफाइन करेंगे: परसेंटेज एस, परसेंटेज एल एफ और परसेंटेज सेम एक्सेस स्पेसिफायर. तो ऐसे ही उनका फ्लोट के केस में 4 बाइट है, डबल के केस में 8 बाइट है, लॉन्ग डबल के केस में 10 बाइट्स है. तो जितना बड़ा नंबर स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी टाइप को चूज करना पड़ेगा और उसकी कोरस्पॉन्डिंग ही हमें उसका एक्सेस स्पेसिफायर में लिखना पड़ेगा ताकि उसको उसके अकॉर्डिंग ही मेमोरी की एलोकेशन हो, ताकि वैल्यू सही जितनी हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग मेमोरी की स्टोरेज हमें एलोकेट हो जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. थैंक यू सो मच.